फाइनल स्टडी पॉइंट। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में जो था यहाँ तक पढ़ा था कि जो टूटू है वो मार्केट पे पहुँच जाती है और मार्केट में ज्वेलर शॉप से नेकलेस को जो है लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पर हम इस लाइन पर जो थे गाइस हम लोग जो है रुके थे कि बनाना जो है उसको खाती है टूटू और उसको छील कर जो है उसके छिलके को वहीं पर गिरा देती है और आगे बढ़ जाती है। इससे आगे हमें जो था इस पढ़ना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एन इवनिंग शी मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग ऑन ए वाशरमैन डोंकी। एक तंबू को पकड़कर उसने एक इमरजेंसी लैंडिंग की, यानी एक तंबू जो खड़ा होता है उसको ऐसे पकड़कर उसने एक इमरजेंसी लैंडिंग की वाशरमैन के डोंकी पे, वाशरमैन के जो धोबी था उसके गधे पे। द डोंकी परमोटली पैनिक एंड रश डाउन द रोड विल बंडल्स ऑफ वॉशिंग फेल बाय द वाइस साइड। फिर डोंकी जो होता है वो अचानक ही ऐसा जो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ऊपर जब कोई आ गया तो पैनिक हो जाता है और आगे दौड़ जाता है रोड साइड पे। और जो उसके पीठ पर जो वाशरमैन ने जो धो के वॉशिंग कपड़े रखे थे वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। द वाशरमैन ज्वाइन इन द चेज, और वाशरमैन भी चेज में शामिल हो जाता है। Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. और जो चिल्ड्रन थे जब वो स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, हम लोग स्कूल जो हमारे स्कूल में जो क्लासेस होंगी उससे कुछ यहाँ पर बेटर वर्क किया जा रहा है। तो वो भी क्या करते हैं, उस चीज़ को पार्टिसिपेट कर लेते हैं विथ सॉर्ट्स ऑफ ग्ली, यानी कि एक बहुत आनंद से जो है वो लोग ओवर टू कैन पेंटिंग एल्डर्स। और जो थक गए थे, जो एल्डर होते हैं, बुढ़े जो लोग थे और जो बड़े लोग थे वो थक जाते हैं और हाँफने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, एकदम आनंद से जो है बच्चे पीछा करने लगते हैं। अब क्या होता है आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करती है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है टूटू करती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो डोंकी को, और उसका जो कपड़ा है वो यहाँ पर इस साइड गिर जाता है। और वाशरमैन भी इसको ज्वाइन करता है और जो स्कूल के स्टूडेंट्स जा रहे थे स्कूल पढ़ने वो भी इसको चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे। टूटू फाइनली लेफ्ट द बाजार एंड टुक ए रोड लीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस। अब टूटू जो है फाइनली बाज़ार से बाहर निकल जाती है और हम लोग के घर के डायरेक्शन के रोड को क्या करती है, वो लीडिंग करने लगती है, वहाँ अपने हम लोग के घर की तरफ जाने लगती है। बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉट एंड लॉक्ड अप वंस शी गॉट होम, और ये जानकर कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी, अगर घर जाऊंगी तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, मुझे डांटा जाएगा और मुझे बंद कर दिया जाएगा, यानी लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके डर से वो क्या करती है, डिसाइड करती है, शी डिसाइडेड टू एंड द चेस बाय राइडिंग हरसेल्फ ऑफ द नेकलेस। अब क्या करती है वो, इस चीज़ को डिसाइड करती है, इस चीज़ को मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। जो नेकलेस होता है वो उसे अपने गले से हटा देती है, राइडिंग मतलब हटाना होता है, और वो राइडिंग करते हैं उसको हटाती है और डिफरेंटली मूविंग इट फ्रॉम हर नेक शी फ्लंग इट इन स्मॉल कैनल दैट रन डाउन द रोड। और जो उसके बाद जब उसे निकालती है अपने गले से, और उसके बाद चतुराई से, यानी दिमाग से, डिफ्टली मतलब चतुराई होता है, चतुराई से इसको क्या करती है, इस नेकलेस को एक कैनल, यानी कि जो नीचे नदी बह रही थी या छोटे आप उसको लेक कह सकते हैं, रोड के नीचे जो नाली या लेक बह रही थी उस पर वो क्या कर देती है, वहाँ पर डाल देती है उस, जब वो नेकलेस जो है, अब क्या होता है, नेकलेस उसने फेंक दिया रहता है। अब क्या होता है, द ज्वेलर विद ए क्राई ऑफ एंग्विश एंड प्लंग इनटू द कैनाल। जो ज्वेलर होता है वो एक वेदना करता है, एंग्विश मतलब होता है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पेन और वरी हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है कि मेरा जो है लेक में गिर गया, मेरा नेकलेस कितना महंगा नेकलेस था, और वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है इस बात से। और क्या करता है, छलांग लगा लेते हैं, छलांग लगा लेता है ज्वेलर किसमें, उस कैनाल में, उस नली जो नीचे की चल रही थी, उस झील जो था नाली, उसमें क्या करता है, छलांग लगा लेते हैं इनटू द कैनाल। सो डिड रॉकी, सो डिड आई, सो डिड सेवरल अदर पीपल, बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन। उसके बाद जब ज्वेलर कूदता है तो रॉकी भी कूद जाता है, रॉकी फर्नांडिस भी कूद जाता है, मैं भी कूद जाता हूँ, नरेटर जो है वो भी कूद जाता है, और जो सेवरल अदर पीपल थे जो बहुत बड़े और छोटे दोनों वो भी कूद जाते हैं। और इट वाज टू बी ट्रेजर हंट, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई खजाना मतलब ढूंढा जा रहा है। सम 20 minutes later, कुछ 20 minutes later, रॉकी shouted, I have found it, covered in mud, water, lilies, ferns and tadpoles.
और वो चिल्लाता है और रॉकी जो है उसको निकालता है बाहर नेकलेस को, मुझे मिल गया नेकलेस, और निकालता है तो उसमें वो चारों तरफ से उसमें मड यानी कीचड़ लगा रहता है। वाटर लिली जो पानी के अंदर वाटर लिलीज होते हैं और फर्स होते हैं, फर्स अंदर उसके पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे फर्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पतले पतले खाली उसमें लीफ होते हैं पतले पतले, और टेडपोल्स एक मछली की तरह जो है पानी में रहने वाला एक जानवर है, और ये सब इस पर क्या रहता है कवर्ड रहता है उस नेकलेस पे, ठीक है। तो उसको निकालता है। वी इमर्ज फ्रॉम द कैनाल, हम लोग जो है जल्दी जल्दी जो है कैनाल से निकलते हैं। द रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर, और जो रॉकी होता है उस नेकलेस को वापस कर देता है शॉपकीपर को। फाइनली द रिंग वाज बाउड, द एंगेजमेंट वाज अनाउंस एंड द डेट वाज सेट फॉर द वेडिंग। अब जो है फाइनली जो रिंग जो होता है वो भी खरीदा जा गया था, तो जो रिंग जो खरीदा जा रहा था वो भी खरीद लिया गया था, और एंगेजमेंट का जो डेट था वो भी अनाउंस कर दिया गया, और वेडिंग का भी डेट अनाउंस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ए फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग आई फाउंड टूटू इन द किचन हेल्पिंग ग्रैंडमदर प्रिपेयर द वेडिंग केक। और फ्यू डेज बाद जब वेडिंग हुई उस दिन जो टूटू थी वो किचन में हेल्प कर रही थी ग्रैंडमदर का क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी क्या बनाने में, तो केक, वेडिंग का जो केक बन रहा था उसमें टूटू हेल्प कर रही थी। टूटू ऑफ्टन हेल्प विद द कुकिंग and when grandmother wasn't looking added herbs, spices and other interesting items to the pots। अब क्या करती है टूटू, हमेशा वो मदद करती है ग्रैंड मदर का खाना बनाने में, और क्या करती है वो जो केक होता है, ग्रैंड मदर कुछ काम करने लगती है तो क्या करती है उधर नहीं देखती है उसके तरफ, तो वो क्या करती है जो केक है उसमें हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ होती हैं, हर्ब्स जड़ी बूटियाँ डाल देती हैं, स्पाइसेस नमक मसाले ये सब डाल देती हैं, और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग उसको जो भी आइटम लग रहा था वहाँ पर जो भी रखा हुआ था किचन में जो इंटरेस्टिंग था उसके लिए वो सब कुछ उठाकर वो केक में डाल दे रही थी। आई एम नॉट श्योर एक्जैक्टली दैट वाट वेंट इनटू दैट वेडिंग केक when grandmother wasn't looking, but I did spot Tutu stirring in some red chili sauce, beetroot gourd seeds and a generous helping of eggshell। अब क्या होता है, मैं श्योर नहीं था कि वेडिंग केक मतलब ये कहानी जो है बाद में नरेटर बता रहे हैं हमें, इनके साथ जब कहानी घट गया है, ये तो इन्होंने पहले से इनके साथ हो रखा है ये कहानी, तो ये हमको बता रहे हैं तो ये वो तो पहले ही पता था कि वेडिंग केक में क्या होने वाली है, तो ये बताते हैं कि मैं उस समय क्या था श्योर नहीं था कि वेडिंग केक में कुछ टूटू नहीं किया था, पर जो ग्रैंड मदर जब उसकी तरफ नहीं देख रही थी तो मुझे श्योर नहीं था। पर क्या हुआ, मैं एकदम अचानक से वहाँ पर गया, स्टीयरिंग मतलब उसका जो टूटू का जो हरकत था उसको मैंने देखा, वो क्या कर रही थी, मैं अचानक से वहाँ पर गया, किचन में घूमते घूमते अचानक से चला गया मैं वहाँ पर ऑन द स्पॉट मैं वहाँ पर पहुँच गया और टूटू के हरकत को देखने लगा। वो क्या कर रही थी, कुछ रेड चिली का सॉस होता है वो डाल रही थी, और उसमें बीटर गॉड का जो सीड्स है उसको डाल रही थी, एंड ए जनरस हेल्पिंग ऑफ एग्स, और कुछ एग का जो छिलका होता है वो डाल रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हो जो टूटू है वहाँ पर स्पाइसेस टोमेटो सॉस एग का पील्स जो है केक के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हो केक है उसमें क्या कर रही है, डाल रही है। यहाँ पर टूटू आप खड़ी है। चलो, इट्स ट्रू दैट सम of the guests were not seen for several days after the wedding, but no one said anything against the cake. Most people thought it had an interesting flavor। और ये बात सही है कि जो गेस्ट थे उस केक को खाने के बाद कुछ दिन दिखे ही नहीं, और जब वेडिंग ख़त्म हो गया तो उसके बाद दिखे ही नहीं, और किसी ने भी केक के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा। कुछ लोग जो थे वो क्या सोच रहे थे कि जो था इंटरेस्टिंग फ्लेवर होगा कोई केक का, ठीक है। अब क्यों नहीं दिख रहे थे वो लोग आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि वो क्या होंगे, बीमार हो गए होंगे। स्पाइसेस ये सब कुछ केक में थोड़ी ना डालता है, और ये डालने की वजह से वो क्या हो गए, बीमार हो गया, तो वो सेवरल डेज़ के लिए नहीं दिख रहे थे। सो गाइज ये था आपका पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग था, चैप्टर आपको ख़त्म हो गया है, ठीक गाइज। तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चैप्टर का बना लिया, और जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और गाइस कुछ वर्ड मीनिंग्स भी मैंने बता रखी है, तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। उसका मैं आपको जो है पिक जो है मैं अपने एक वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इस वीडियो का इस चैप्टर का जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले वीडियो में, उस वीडियो में मैं इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव ए गुड डे। प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बाय बाय।